भागवत किसने सुनी, क्यों सुनी, किसने सुनाई, कहां सुनाई, ये तमाम सवाल से भागवत जी शुरू होती हैं। भागवत सबसे पहले कहां हुई जानते हैं? किसने किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले बैकुंठ में हुई। किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। कहां सुनाई? बैकुंठ में। फिर दूसरी बार भागवत जी कहां हुई? ब्रह्मलोक में, जहां ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। बात समझ में आई? सबसे पहले भागवत जी किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। किसने सुनाई? श्री नारद जी ने किसको सुनाई? श्री वेद व्यास जी को। कहां पर? बद्रिकाश्रम, बद्री विशाल, सरस्वती मां के तट पर, बद्रीनाथ जी सुना होगा आप लोगों ने। फिर वेद व्यास जी ने भागवत सुनी और भागवत सुन करके उन्होंने भागवत जी का विस्तार किया। पहले भागवत जी केवल 4 श्लोकों की थी, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम। फिर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को देखा कि भाई हमें तो समझ में आ गई, लेकिन इस सूत्रात्मक दृष्टि समाज के लोग तो नहीं समझ पाएंगे, इनके लिए चाहिए विस्तार। तो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में विस्तार दिया वेद व्यास जी ने। फिर वो विस्तार जब हुआ तो वेद व्यास जी ने भागवत जी पढ़ाई अपने पुत्र शुकदेव भगवान को। किसको पढ़ाई? शुकदेव जी को। शुकदेव जी को पढ़ाई बद्री विशाल में। फिर शुकदेव भगवान ने सबसे पहले भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। किसने श्राप दिया? एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक बात बार बार कि अपमान करने से बचो, कर सको तो सम्मान करो। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान ही तो मिलेगा। इसलिए अपमान किसी का ना हो, सम्मान ही सम्मान हो। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी, समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया, परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, अपमान कर, आपने देखो, मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं और आपके ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं है। श्राप का मतलब है बद्दुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, आप बलवान हैं, आपने 2 तमाचा मारा, तो आप वो आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना आप किस व्यवहार से। या आपने किसी को गाली दे दी, आप, उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई। वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता है, वही श्राप है।
श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरें और फेंकें आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं आशीर्वाद ना आएंगी। आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बद्दुआएं हैं। वो जाएंगी कहां? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बद्दुआएं सामने वाले की आप तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज्य, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए, आपकी दृष्टि गलत ना जाए, वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आप दो मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर के दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं है। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी गोल क्यों है? आप जहां, गोल का मतलब है कि हम जहां से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। उसी तरह यदि मैंने आपको एक गाली दी मैया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा है ना?
पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन हैं, कर लो, लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा आपके लिए। समय तो सबका बदलता है ना मेरी माँ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, भले धोखे से मारा, तो श्रवण के माँ बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद छोड़ ही देंगे, जा बेटा खुश रह? नहीं, श्रवण के माँ बाप का दिल क्या हुआ? दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प तड़प के मर गए। तब क्या हुआ? श्रवण के माँ बाप जब मरे तो श्रवण के माँ बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ना दें तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है साहब। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान हैं और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान? ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। आज दशरथ जी ने किसी माँ बाप को रुलाया है तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। यही है विधि का विधान। क्या मैया समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि ऐसा बोलो कि किसी का दिल ना दुखे। बोली में बड़ी ताकत होती है ना। एक होती है बोली और दूसरी होती है गोली। बताओ किसके घाव ज्यादा अंदर तक जाते हैं? कौन ज्यादा परेशान करती है, गोली के बोली? बोलो। गोली के घाव तो फिर भी भर जाएं, गोली से मारो तो आदमी एक बार में मर जाए, पर बोली से तो आदमी रोज मरता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूं शब्दों को संभाल कर बोलिए। शब्दों को, क्यों मैया? शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पांव। शब्द के हाथ पांव नहीं होते। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे। एक शब्द होता है जो औषधि का काम करता है, और एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव कर देता है और एक शब्द औषधि का कार्य करता है। इसलिए आप जैसे भक्तों से हम यही कामना करते हैं कि कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके भीतर इतनी दया होनी चाहिए कि आप उसके प्रति कभी गलत ना सोचें। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देते, क्योंकि न्याय तो अंत में ईश्वर करेंगे ना। गीता में यही तो कहा भगवान, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। न्यायाधीश कौन है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने किसी की चोरी कर दी, तुमने किसी के साथ दुराचार कर लिया। अब ये बताओ कि मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, इन तीनों को या और भी अपराधियों को सजा देने का अधिकार आम जनता को है कि जज को है? बोलो। न्यायाधीश को है ना? बोलो हाँ। आज न्यायाधीश होता है, पहले के जमाने में राजा होते थे तो राजा न्याय करता था और राजा दंड देता था। बोलो हाँ। उसी तरह हमने कोई भी अपराध किया होगा, अंत में हमारा केस ईश्वर की अदालत में जाएगा जरूर। और अंतिम न्यायाधीश कौन होंगे?
बोलो, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण न्यायाधीश है। अब आप कहते हैं कि लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। क्यों जी देते हैं? बोलो, भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान तो केवल न्याय करते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान तो केवल न्याय करते हैं, और न्याय ये करते हैं, आपने जो किया है, आपका किया सामने आकर खड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा या बुरा मिल जाएगा। बात समझ में आई? भगवान क्या करते हैं? सिर्फ न्याय। जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा दें, तो वो कोई पर्सनल दुश्मनी छोड़ी है न्यायाधीश की उस अपराधी से, पर वो अपराध ऐसा किया है कि मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ऐसे ही हम 84 के कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई गधा बना, कोई मनुष्य बना, कोई क्यों बना, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, सब एक से क्यों नहीं है भाई? सब अमीर ही अमीर होते ना, या सब गरीब ही गरीब होते? सब स्वस्थ ही स्वस्थ होते? कोई रोगी क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? सब एक से होते? सबको बच्चे हो रहे हैं तो सबको ही बच्चे होते, फिर बिना बच्चे का कोई क्यों है? सबकी आंखें हैं तो सबकी आंखें होती, फिर कोई अंधा क्यों है? सबके घर हैं तो सबके घर होते, कोई बिना घर का क्यों है? बोलो भाई। इसका मतलब है कि ये संसार में जब ईश्वर भेजते हैं तो अमीर गरीब भगवान नहीं बनाते, स्वस्थ और रोगी भगवान नहीं बनाते। ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें प्राप्त होती हैं, अगली चीजें मिलती हैं। आपने पुण्य किया, आपने परोपकार किया, दान किया, तो भगवान आपको धनवान बनाते हैं। आपने किसी को दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तो भगवान गरीब बनाते हैं कि भाई तुम 2-2 रोटी को तड़पोगे, तरसोगे। जब तुम्हारे पास था तब तुमने किसको दिया? अपना खाया, अपना मौज किया, बस किसी को नहीं दिया तुमने। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो फिर कौन दे तुम्हें? जब था तब तुमने कितना दिया? इसलिए जब है तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। आज समय अच्छा है साहब, तो खूब अपने हाथों से दान पुण्य करो। आंखें हैं तो खूब भगवान का दर्शन करो, पांव हैं खूब धामों की यात्रा करो। एक दिन ये हाथ काम ना करेंगे, एक दिन ये पांव काम ना करेंगे। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करो, इसी के हिसाब से ईश्वर सब कुछ देते हैं। तुमने अच्छा जो किया उसका अच्छा दे दिया, बुरा किया बुरा मिल गया। अब आप यहां मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, जब हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो ये सवाल आपसे है कि फिर हम भक्ति क्यों करते हैं? फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है? जब कर्मों का ही फल मिलता है व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करते हैं? चलो सवाल आप लोगों से उत्तर दो। आपको आज जो मिला, अच्छा या बुरा, वो किसके बल पर मिला? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो वृंदावन मिला, धन धान्य से आप परिपूर्ण है, अच्छे कर्म होंगे आपके। बुरे कर्म होंगे उनके जो 2-2 रोटी को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कपड़े पहनने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। सवाल आपसे है कि आपको कर्मों का ही तो फल मिला, अच्छे कर्म होंगे आपके पिछले। हमारे कोई पुराने कोई अच्छा कर्म हो गया होगा तो बिहारी जी ने वृंदावन धाम में गोद में बिठा रखा है। इस जीवन में तो कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ होगा, कोई रहा होगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो
कि जब कर्मों का ही फल मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग? कर्मों का ही बल भोगते रहे, भक्ति की क्या जरूरत है? चलो आप बताओ, भक्ति क्यों करते हैं, किसके लिए? जब कर्मों का ही हिसाब मिलना है, कर्मों का दंड ही तो दशरथ जी को मिला, कर्मों का दंड ही तो राम जी को मिला वनवास, कर्मों का दंड ही तो भीष्म पितामह को मिला बाणों की सैया। जब कर्मों का दंड ही सबको भोगना है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करें? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी मां, बताओ। सफेद बालों वाली मैया बताएंगे, बताओ मेरी मां, बैठे बैठे, अरे आपके बगल वाली मैया, हाँ मैया बता, भक्ति क्यों करें? हाँ क्या के लिए? मन शांत की। मैया आप बताओ, झोले वाली मैया, प्रभु को पाने के लिए। चश्मा वाली बहन बताएंगे भक्ति क्यों करें? मोक्ष के लिए। ठीक है, पी ले भैया, हैं? हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो भक्ति क्यों करें? आओ इसको जानते हैं। भक्ति करने से क्या होता है? सुनो, चक्की चलती है ना, चक्की पुराने जमाने में पत्थर की चक्की होती थी, एक पहिया नीचे दूसरा पहिया। देखा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने की चक्की? वो पहिए वाली चक्की जो होती थी वो सारे दानों को पीसती थी, क्यों भैया? लेकिन एक दाना है जो नहीं पिसता था। उस चक्की में एक जगह ऐसी थी कि यदि दाना वहां चला जाए तो नहीं पिसता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी? सेंटर, कील, बीच में। बीच में यदि दाना चला जाए तो वो, बोलो, हाँ, बस इतना समझ लो। हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार तो हम बार बार पिस रहे हैं, अच्छाई और बुराई में। क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो भक्ति क्यों करें? यदि भक्ति करोगे तो भगवान अपनी शरण में बुलाएंगे। जब भगवान की शरण में जाओगे तो बार बार के पिसने से बच जाओगे। जैसे दाना चला गया कील के पास, एक खूंटे के पास, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो एक कील के पास जो दाना चला गया तो उसका बाल भी बांका। तो भक्ति इसलिए किए जाते हैं कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और हम कर्मों को, क्योंकि कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो ये आवागमन से मुक्ति मिल जाए और भगवान के पास रहकर फिर भगवान से कहें कि प्रभु भेजना संसार में, पर अपना दास बनाकर भेजना, सेवा का कार्य होता रहे, फिर भगवान के बनकर आओगे। अभी देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी ये विदेश जाते थे, पर विदेश तब जाते थे तो ये अपने खर्चे से, अपने पर्सनल काम से जाते थे। बोलो हाँ, आप लोग भी विदेश जाते होंगे तो अपने खर्चे से ना जाते हैं, अपनी कामनाओं के लिए जाते हैं, अपने काम के लिए। भाई वहां हमारा काम है, या हम इस काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, फला फला काम। जाना आना तो पहले भी था, लेकिन मोदी जी का अब जो जाना आना है वो पहले की तरह नहीं है। चलो
हनुमान जी का दर्शन हो गया आपको। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि पहले मोदी जी अपने तरफ से जाते थे, अपने खर्चे से, अपने पर्सनल काम से, लेकिन अब किसके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं? बोलो। अब जो निर्णय होता है, जो वो कहते हैं, वो भारत की तरफ से कहते हैं। जाते हैं तो किसकी तरफ से जाते हैं? अब वो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पूरा भारत जा रहा है, वो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हम लोग आए, जन्म मृत्यु हुआ, अपने कर्मों के कारण हम लोग अपने बजट से संसार में आते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य बनते रहते हैं। हम अपने कर्मों के कारण संसार में आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। लेकिन मोक्ष क्या है? समर्पण क्या है? वो चक्की में एक दाना जो नहीं पिसा, उसका अर्थ ये है कि जब आप भगवान के बन जाते हैं, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो देश के लिए जा रहे हैं, उसी तरह जब आप भगवान के समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे कर्म हो जाते हैं नष्ट। क्या हो जाते हैं? जैसे ये सोना है, इस सोने में ना, जो आपने सोना पहना है ना, उसमें टांके लगे होंगे, क्योंकि बिना टांके के कोई आभूषण नहीं बन सकता। क्यों जी? बात सही है? हाँ या ना? तो इस सोने में आ गया है दोष। कौन सा दोष? टाके लग गए, इसका कैरेट हो गया कम। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का है, पर आभूषण 23 में और 22 में और 18 कैरेट में भी होते हैं। लेकिन क्या करें कि अब इसको फिर से हम भट्टी पर डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये फिर से क्या होगा? फिर 24 का हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह हम लोग संसार में आए ना, तो अभी अपने जन्म मृत्यु कर्म के कारण आए, लेकिन जब हम समर्पण की आग में जल जाते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो जैसे भट्टी में जाने से सोने का दोष नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में समर्पण करने से व्यक्ति का दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हो जाता है निर्दोष। और जब निर्दोष होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, और फिर वो संसार में आता है तो भगवान का प्रतिनिधि बन करके आता है। वही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपका जन्म ना हो दोबारा, नहीं। हम तो भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें धरती पे बार बार भेजना, लेकिन अपना बना करके भेजना, ताकि शरीर मन बुद्धि आपकी और आपके भक्तों की सेवा में इसी तरह से लगा रहे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम जाएं भगवान के धाम में बैठे रहें। क्या करेंगे? अपन काम करने के आदी हो गए हैं। मोक्ष मिल जाए बैठे बैठे तो कुछ ना हो, इसलिए अपने को तो चाहिए काम। तो भगवान से यही कहें, प्रभु भेजो और अपने भक्तों की सेवा दो, यही मोक्ष है। तो हम लोग अभी, आप लोग संसार में आए ना, अपने बजट से आए हैं। आपका पुण्य था, आप आ गए मनुष्य बनकर। थोड़ा पुण्य कम था तो थोड़ा दुखी भी है, परेशान भी है, संसार की परेशानियां भी लेकर जूझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा आप लोगों का बजट कम था, है ना भाई। कुछ बच्चे होते हैं ना, पैदा होते ही सोने की चम्मच से दूध पीते हैं, बड़े बड़े घरों में पैदा हो गए। और कुछ बच्चे होते हैं फुटपाथ पे रहने वाली मैया से पैदा हो जाते हैं। वो मैया साड़ी का झूला बना के साड़ी के झूले में झुलाती है, पेड़ की डाल में बांध देती है। एक समय पर 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर एक गरीब के घर। बताओ, उन बच्चों ने तो पैदा होते ही ना कोई पाप किया ना कोई पुण्य किया, लेकिन दोनों बच्चे, एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया जन्म लेते ही। ये बात सही है कि गलत है? मुझे प्रश्न का उत्तर दो कि एक गरीब कैसे हो गया जन्म लेते? उसने तो कोई कर्म नहीं किया, अभी तो पैदा ही पैदा हुआ है, कोई कर्म तो हुआ नहीं। फिर वो अमीर कैसे हो गया एक, और एक गरीब कैसे हो गया? क्योंकि उसके पिछले बजट से ये सब कुछ मिला है। आपके पास जितना बजट होता है, पत्नी अच्छी मिल जाए तो आपका बजट अच्छा था। कम बजट है मतलब चाइना मॉडल मिल गई। सस्ती वाली भी तो है बाजार में, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, ये सबसे थर्ड क्वालिटी की चाइना मॉडल। बेटा बहुत अच्छा है आपका, ब्रांडेड है,
और बेटा आपको मार रहा है, डांट रहा, गालियां दे रहा, मतलब सब सस्ता वाला मिल गया, मिला है सस्ता। क्यों मैया? आपके पति बहुत अच्छे हैं, रोज आपको आई लव यू बोलते हैं, आपके पति ब्रांडेड हैं, अच्छे हैं, प्यार करते हैं, और आपके पति रोज पौआ पी के आए, झूम बराबर झूम शराबी, 2 थप्पड़ और जमाया, मतलब ये सब सस्ता चाइना मॉडल, सस्ता आदमी मिला है आपको। क्यों मैया? तो ब्रांडेड हैं आप लोगों के, सस्ते वाले हैं। तो इस अब ये